हेलो दोस्तों, वेलकम टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक, सब्सक्रिप्शन। हम एनपीओ की ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। आपको वो 3 वीडियो भी देखनी चाहिए, उससे आपको एनपीओ का बहुत ही अच्छे तरीके से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मैं तीनों की तीनों वीडियो का लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, एनपीओ को आप जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एनपीओ एक स्कोरिंग चैप्टर है। क्योंकि इसमें इस चैप्टर में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मीन्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और जो आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, इसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। सो इसको ध्यान से करना है आपने, ओके। सो आपको एक चैप्टर करना है एज कंपेयर टू बैलेंस। जो हमारे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में आपको 5-6 चैप्टर करने पड़ते हैं। इसमें आपको एक चैप्टर करने से 10 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपका जो स्कोरिंग चैप्टर हुआ ना, तो इसे आप ध्यान से करें। तो आप सारी वीडियो अच्छे से देखें और नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। क्या क्या होता है, कैसे मीनिंग है, उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट की सब्सक्रिप्शन की फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। और कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। दोनों की अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन होती है, वो समझाएंगे। वो भी विद एग्जाम्पल समझाएंगे आपको, दोनों की एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नीड होगी इसकी, क्योंकि इसको कैलकुलेट किए बिना आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अगर तो बहुत बच्चे मांगेंगे तब मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़, मैं नोट्स आपको फ्री दूंगा अगर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। जितने ज़्यादा हो गए उससे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे इंडिविजुअल मेल्स में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट रैकरिंग नेचर का सोर्स ऑफ फंड होता है, जिससे बिजनेस अपनी डेली रूटीन के खर्चे निकाल सकता है, ठीक है। और आप इसको मीन सब्सक्रिप्शन को एनपीए के लिए एक इनकम मान सकते हो, रैकरिंग इनकम, जो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, सेमेस्टरली और ईयरली बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स पीरियड के लिए और रूटीन बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को एनपीओ मंथली, क्वार्टरली, सेमेस्टरली और ईयरली बेसिस पर कलेक्ट कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं सब्सक्रिप्शन की, और वो मेंबर से उतना सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस अमाउंट के बदले, जो सब्सक्रिप्शन हम चार्ज कर रहे हैं मेंबर से, उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को क्लब में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जो रूटीन में बेसिक फैसिलिटी चाहिए उनको, वो सभी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास सपोज एक स्पोर्ट्स क्लब है जो एनपीओ है, प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें वो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करके अपने मेंबर से जो डेली बेसिस के स्पोर्ट्स खेलने के लिए सामान चाहिए, वो या फिर ग्राउंड की मेंटेनेंस, या फिर बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, शटल, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ चाहिए, वो प्रोवाइड करती है अपने क्लब के मेंबर्स को। मीन्स बेसिक फैसिलिटीज देनी है अपने मेंबर्स को, उसके लिए कुछ तो पैसे चाहिए ना। वैसे तो मेनली जो एनपीओ है वो डोनेशन के ऊपर ही चलता है, लेकिन अगर डोनेशन पूरा साल ना आएगी तो एनपीओ चलेगा नहीं फिर। इसलिए वो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स से छोटा छोटा अमाउंट सब्सक्रिप्शन का लेते हैं, ताकि वो रूटीन के खर्चे निकाल सकें। जो भी स्टाफ है उसके वेलफेयर के खर्चे हो गए, मतलब छोटे छोटे एक्सपेंसेस निकल सके उनके, ओके। अब आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन का। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, एक बार फिर सुन लीजिए। सब्सक्रिप्शन मीन्स वो अमाउंट होता है
जो मेंबर्स अपने क्लब ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं बेसिक फैसिलिटीज के लिए, जो कि बिजनेस के बेसिक्स खर्चे, रूटीन के खर्चे हो सके। सो अब आगे हम ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन का दोनों ही मेन अकाउंट्स में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा और कितना अमाउंट पोस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको एनपीओ में 3 पीरियड का मेनली ध्यान रखना होता है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, चाहे वो किसी भी और एक्सपेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, चाहे फिर किसी और इनकम का अमाउंट कैलकुलेट करना हो। आपको बेसिक 3 पीरियड का मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसका अमाउंट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। वो कौन कौन से हैं? पहला पीरियड है हमारा करंट ईयर और दूसरा है प्रीवियस ईयर, तीसरा आता है नेक्स्ट ईयर। अब जो करंट ईयर है उसका मीन्स जिस भी ईयर की बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर। जैसे इस टाइम आज की डेट में हमारा जो करंट ईयर है वो है 2021 टू 2022 और सेकंड हमारा प्रीवियस ईयर वो होता है जो करंट ईयर के इमीडिएट पिछले वाला ईयर होता है, जैसे 2020 2021 हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2021 टू 2022 और जो प्रीवियस ईयर इसके पिछले वाला साल फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 2021। ओके, और नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा जो थर्ड है हमारा, वो करंट ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर होगा, जो अगला साल होता है। ओके, लाइक अब हमारे पास जैसे 2022 और 23 तक का जो साल हुआ वो हमारा नेक्स्ट ईयर बन गया। ओके, अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं करंट ईयर प्रीवियस ईयर की। सो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बुक्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है 2019 और 20 की, तो वो आपके लिए क्या हो गया? करंट ईयर। जिस ईयर की भी आप बुक्स प्रिपेयर करते हो वो हमारा क्या होता है? करंट ईयर। और अब करंट ईयर के इमीडिएट पिछले वाला साल जो हमारा है प्रीवियस ईयर होगा, वो क्या हो जाएगा? 2018 टू 19। ठीक है, वो हमारा क्या बन गया? प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर हमारा बन गया 18-19 और करंट ईयर हमारा है 19-20। ओके, और करंट ईयर के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर जो हमारा है उससे स्टार्ट हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईयर्स। जैसे अब हमारे लिए 2021 क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर हो गया। ओके, अब अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन में 2017 और 18 ईयर दिया हुआ है, वो भी हमारा प्रीवियस ईयर होगा। और अगर 2021 और 2022 दिया हुआ है, वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। जितने भी पिछले साल आए जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर, जो अगले साल आएंगे करंट ईयर से नेक्स्ट वाले, वो सारे नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। ओके, अब ये तो आपको मैंने बता दिया फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अगर तो आपको फाइनेंशियल ईयर दिया उसको हम रीड आउट करते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ऐसे रीड आउट होता है। लेकिन अगर आपको कैलेंडर ईयर दिया हो क्वेश्चन में, जो कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर हमारा होता है जो 1 जन से स्टार्ट होता है, 1 जन टू 31 दिसंबर। ओके, तो अगर तो कैलेंडर ईयर दिया हुआ तो फिर आपको सिंपल ईयर दिया होगा, 31 दिसंबर 2020 दिया होगा, 2020 2021 नहीं दिया होगा। ओके, सो 2020 हमारा होगा और 2019 होगा और 2021 होगा। करंट ईयर हमारा बन गया 2020 और 2019 हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा और 2021 हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। ओके, अब मैंने आपको बेसिक पीरियड समझा दिए जिसको आपने ट्रीट करना है। 3 पीरियड है, प्रीवियस पीरियड और नेक्स्ट पीरियड और सबसे इंपॉर्टेंट है करंट पीरियड। अब इसके बेस पे ही हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा। ओके, इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट और कितना अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा ये समझेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता उसमें कौन कौन से अमाउंट आते हैं, क्या क्या उसको डालते हैं, तो मैं आई बटन में ऑलरेडी वीडियो का लिंक दे चुका हूं। सेकंड वीडियो हमने कवर किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग है, उसकी फीचर, उसकी एग्जांपल के साथ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसका फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज उसको चेकआउट जरूर कीजिए इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। ओके, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट आएगा जो करंट ईयर में हमने रिसीव किया हो। टोटल रिसीव करंट ईयर में जितना भी अमाउंट रिसीव किया ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ काउंटिंग बुक्स, जितना भी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है वो सारे का सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ओके,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, हमें कोई ईयर नहीं देखना, हमें जस्ट इतना देखना है कि अमाउंट रिसीव इस साल में हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो इस साल में रिसीव हुआ तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर पिछले साल में रिसीव हुआ था तो उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो तो जब हमारे पास रिसीव होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें सिंपली टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास जितने का भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट जितना भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ओके, चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम समझेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो अमाउंट जाना है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 शोइंग एज फॉलोइंग। अब इसमें लिखा है कि हमने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन 2021 और 2022 में कितना ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसको हमने ईयर वाइज हमें दिया हुआ है। फॉर 2021 के लिए दिया है 10,000 और फॉर 22 के लिए दिया है 80,000, 23 के लिए दिया है 8,000 और उसके अलावा हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021-2022 रुपीज 15,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है 2020 का 2020 और 2021 के लिए 5,000 मीन्स प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है हमें। और एंड में हमें बोला है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो अमाउंट डेबिट होना है वो कैलकुलेट करने को हमें बोला है। वो कैसे करना है चलो देखिए सोल्यूशन में। सो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिख लिए कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका ऐसे नोट आ जाएगा ऊपर। उसके बाद आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन करंट ईयर कितना है 2021 से 2022 में जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है करंट ईयर के लिए वो कितना आ गया हमारे पास 80,000 हमें दिया हुआ है ना 80,000। ओके, अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी हमने अमाउंट निकालना उसमें वो अमाउंट आएगा जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। वो हम ये नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या फिर करंट ईयर से रिलेटेड है। ऐसा कुछ भी हमने नोट नहीं करना कि क्या किस ईयर से रिलेटेड है, हमें तो जस्ट सभी अमाउंट को डालना है। अगर रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर 3 अमाउंट दिए हैं, हम ये तीनों के तीनों ऐड कर देंगे। सो जो करंट ईयर के लिए हमें अमाउंट दिया है उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020 टू 21 वो कितना है 10,000 उसको ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर 2022 टू 23 प्रीवियस ईयर का भी ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर का भी ऐड करेंगे, मैटर नहीं करता कौन सा ईयर है, हमने रिसीव ड्यूरिंग द ईयर किया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में वो सभी ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा उसको हम लिख देंगे द टोटल अमाउंट डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना आ गया 98,000 80,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 98,000। ओके, अब जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो ही अमाउंट आता है जो हमने रिसीव किया हो। सो इनका ट्रीटमेंट तो इस क्वेश्चन में नहीं होगा जब हम सॉर्ट करेंगे इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। जब हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए निकालेंगे तो अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, चलिए अब आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब ये जो चीज़ है हमारे पास अब सब्सक्रिप्शन जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। जे एनपीओ के सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में इसकी कैलकुलेशन आपको आएगी। ठीक है, सो इसलिए बी अटेंटिव और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर हो सके। देखिए जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था, टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन का रिसीव्ड जो हुआ था हमारे पास करंट ईयर में उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया था जितने का रिसीव हुआ ओनली। ओके, क्लियर है आपको। जो अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो और किसी भी चीज का हो। ओके, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का अमाउंट
उसको ही रिकॉर्ड करेंगे और किसी रिकॉर्ड को और किसी अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसीव हो चाहे वो रिसीव ना हो, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, बस उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए सिंपली आपको ये देखना होगा कि ये जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं। ओके, और इसको आप इतनी ध्यान से नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में लिख लो, अपने माइंड में रिमेंबर रखना। जब भी आप सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे ये 4 पॉइंट आप अपने माइंड में जरूर रखना। ओके, सबसे पहला पॉइंट, जब आपको क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव दिया हो तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये तो बताया नहीं ना भी किस साल के लिए दिया, आपको बस इतना बता दिया कि टोटल अमाउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा सीधा, वो तो आपको भूल जाओ। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने के लिए आपको जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसको भी माइनस करना पड़ेगा, और जो अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर में रिसीव हुआ है उसको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। हमने वही अमाउंट डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर से रिलेटेड हो। ओके, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने रिसीव किया इस साल में तो वो तो प्रीवियस ईयर का हुआ ना, और जो करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हुआ, करंट ईयर से रिलेटेड तो नहीं ना हुआ, करंट ईयर में जस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर से रिलेटेड टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, ये चीज हम नहीं देखते। ये सेकंड पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना कि वो रिसीव है नहीं है, ये ध्यान नहीं देना आपने। अगर तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, आगे हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने माइंड में रखना है। हमें करंट ईयर से रिलेटेड टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, सारे का सारा टोटल अमाउंट चाहिए। तो इसमें हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी देखेंगे ना। फिर अगर तो हमारे करंट ईयर का कुछ अमाउंट नहीं रिसीव हुआ जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे जो करंट ईयर में रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, तो भी हम टोटल अमाउंट निकाल पाएंगे करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का। ओके, ऐसे ही फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जैसे हमने करंट ईयर के में आउटस्टैंडिंग ऐड किया वैसे ही हम प्रीवियस ईयर में अगर हमने कोई एडवांस में रिसीव कर लिया था इस साल से रिलेटेड तो वो इस साल में ऐड होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है प्रीवियस ईयर में, तो वो इस साल में हम ऐड कर देंगे ताकि हम टोटल अमाउंट करंट ईयर का निकाल सकें। जो प्रीवियस ईयर के में एडवांस था वो इस साल के तो लिए हुआ, इस साल का अमाउंट हुआ ना, तभी तो पीछे प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था। ठीक है, तो उसे भी हम ड्यूरिंग द ईयर जितना रिसीव किया हमने करंट ईयर के लिए उसमें ऐड कर देंगे। ओके, आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन कैसे करनी वो और अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ओके, अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका ऑलरेडी लिंक दे चुका हूं, आप उसको जरूर देखिए। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है हमने, प्लीज चेक जरूर कीजिए उसको अगर आप चैनल पर नए हैं तो। पहले हम डिट्टो एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए ली थी, वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। उसमें से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो उसी एग्जांपल में से कैलकुलेट करेंगे। तो अब बाद में आपको मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा जो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होगी इससे। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सबसे पहले हम जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो लिख लेंगे, जो करंट ईयर के लिए हुआ है वो कैसे लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम करंट ईयर 2021 टू 2022 80,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, या फिर प्रीवियस ईयर में रिसीव हो चुका है वो। जो सब्सक्रिप्शन इस साल का है वो आउटस्टैंडिंग वो हमें दिया हुआ है, एंड में यहाँ पर लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2021 टू 2022 के लिए है 15,000, उसको ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में ऑलरेडी रिसीव कर लिया है हमने,
वो इस साल के लिए किया होगा ना, फॉर करंट ईयर 2020-21 में रिसीव किया, अब 2021 और 22 के लिए रिसीव किया, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पर रिसीव कर दिया है, तो जो पिछले साल में किया था वो भी ऐड करेंगे 5000। जैसे हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया हुआ है ऑलरेडी 2021 के लिए, 2022 और 2023 के लिए जो रिसीव किया उसको हमने इग्नोर कर दिया, वो कहीं नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। सो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का, वो इन सबको ऐड करके आ जाएगा। उसके सामने हम लिख देंगे द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विल बी 1 लाख। ओके, तो ये अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, 1 लाख रुपीज। बाकी हम सारा जो है 2 अमाउंट इग्नोर कर रहे हैं, बाकी दोनों का ट्रीटमेंट हमने तीनों का कर दिया। क्लियर? अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, वो थोड़ी सी टफ है एंट्री से। एग्जांपल उसमें हमें क्या दिया हो देखिए, हमें दिया हुआ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 इज ₹98,000। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे दिया है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है आपने। ओके, उसके बाद दिया हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 10,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021-2022 के लिए दिया हुआ है 15,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2020-2021 के लिए दिया 5,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2021 और 2022 के लिए दिया 8,000। ओके, और हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इस सब में हमारे पास क्या है, 5 टाइप के अमाउंट गिवन है जिसका हम प्लस और माइनस करके आंसर निकालेंगे। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं कैसे करना है। सबसे ऊपर लिख लो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021 टू 2022, ये कितना है 98,000। अब उसके बाद हमें दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 टू 2021 10,000 मींस प्रीवियस ईयर। हमारा करंट ईयर कौन सा है 2021 टू 2022 जिसमें हमने प्रीमियम रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 2021 हो गया, और नेक्स्ट ईयर 21 टू 22 हो गया। ओके, तो प्रीवियस ईयर का एक सब्सक्रिप्शन हमने इस साल में रिसीव किया होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, तो इस साल में अगर रिसीव किया तो वो ड्यूरिंग द ईयर जो जितना भी रिसीव किया हमने उसमें इंक्लूड है ना। सो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम टोटल सब्सक्रिप्शन निकाल सके करंट ईयर से रिलेटेड। ओके, सो इसको लेस कर दो। सब्सक्रिप्शन सी फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए 10,000। अब उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 टू 2022 के लिए दिया है ₹15,000, ये तो इस साल से रिलेटेड है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर दो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2021-2022 15,000 और नेक्स्ट हमारे पास दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2020-2021 ₹5,000। 2020-2021 हमारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो ये प्रीवियस ईयर पिछले साल में हमने एडवांस में रिसीव किया, तो वो किससे रिलेटेड हुआ, इस साल से लिए रिलेटेड हुआ ना, करंट ईयर से रिलेटेड हुआ, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको भी ऐड कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर 2021 के में रिसीव किया फॉर करंट ईयर 2021 और 2022 के लिए कितना है 5,000। और लास्ट हमारे पास अमाउंट बच गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2021 टू 2022 8,000 मींस इस साल में करंट ईयर में हमने एडवांस में रिसीव किया, एडवांस हुआ तो मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इस साल से रिलेटेड तो नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन फॉर नेक्स्ट ईयर 2022-2023 के लिए कितना आ गया 8,000। अब हम 98,000 में 15,000 और 5,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,18,000। अब उसमें से हम लेस करेंगे 10,000 और 8,000, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1 लाख, जो हम करेंगे डेबिट क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो टोटल अमाउंट क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आ गया हमारे पास 1 लाख। ओके, अब जो मैंने आपको पीछे रीजन बता दिए क्यों कौन सी चीज ऐड हो रही है और कौन सी चीज लेस हो रही है। अगर आपको रीजन
बेस समझना है तो जो आप वीडियो को अच्छे से समझे तो आपको रीजन बेस समझ लग जाएगा। अगर आपको रीजन बेस नहीं है, आपने सम ही निकालना है, कोशिश करना है कि बस सम निकालना है, तो आप इन चीज़ों को याद भी कर सकते हो। ऐड क्या होगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का, ये हमारा ऐड होगा। और लेस हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल में रिसीव किया उसको लेस करेंगे। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, इस साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। ओके, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020-2021 ₹10,000। आपको ये लिखा हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021 और 2022 की प्लेस पे आपको लिखा हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जहां फिर डेट मेंशन की हो सकती है यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। नेक्स्ट जैसे हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2020-21 5,000, ये एडवांस ईयर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हो सकता है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या सब्सक्रिप्शन रिसीव एज ऑन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2021 और 2022 ₹8,000। इसमें भी आपको लिखा दिया जा सकता है यहाँ पर इसकी प्लेस पे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग, जब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, जब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक करें वीडियो को ताकि हमारे मोटिवेशन और मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।